राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम सभी श्री बांके बिहारी जी मंदिर से पापांकुशा नामक एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। और आप सभी जानते हैं एकादशी की कथा श्री कृष्ण जी ने पांडवों को सुनाई है, तो स्वयं श्री कृष्ण जी के मुख से जो कथा कही गई है, हम उसका श्रवण श्री बांके बिहारी जी के सन्मुख और स्वामी श्री हरदास जी महाराज के सानिध्य में बैठ के करेंगे। तो आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी के श्री चरणों में केंद्रित करें और सबसे पहले तो बांके बिहारी जी की मंगल चौखट पर दंडवत करें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। टेढ़े टिपारे कटारे किरीट की, मांग की पाग की धारी की जय जय। कुंडल जाए कपोलन पे, मुस्कान हुधीर प्रहारी की जय जय। राजेश्वरी दिन रैन रटो यही, मोहन की बनवारी की जय जय। और प्रेम से बोलो जी बोलत डोलो, बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। तो आप सब बांके बिहारी जी के श्री चरणों में एक बार जयकारा लगा दें और बांके बिहारी जी मंदिर से इस एकादशी की कथा का श्रवण करें, ताकि पापों का तो नाश होगा ही होगा, उसके साथ पुण्यों की और बांके बिहारी जी के मानसिक रूप से दर्शनों के जो लाभ है उसका भी हमको फल प्राप्त होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप भी माध्यम बनो दूसरों को कथा श्रवण कराने में। पापांकुशा एकादशी। अर्जुन बोले, हे भगवान, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, यह सब कृपा पूर्वक आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। हे अर्जुन, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र कोई तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते हैं, उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का उपवास भी करता है, तो उसे यम दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर तथा धन धान्य मिलता है और अंत में वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी विघ्न के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हरिलोक मिलता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपाने, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं होते। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य
तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं, उन्हें नरक के दुख नहीं भोगने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में निरोग, दीर्घायु वाले, पुत्र तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। उन्हें दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। कथासार: व्यक्ति को चाहिए कि वह पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करे। यूं तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, किंतु एकादशी के दिन भगवान का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का नाश कर देता है। तो आज समस्त पापों को दूर करने वाली इस पापांकुशा एकादशी की कथा का श्रवण हमने श्री बांके बिहारी जी मंदिर में और स्वामी श्री हरदास जी महाराज के सानिध्य में बैठकर किया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप भी एकादशी की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें और अपने पूरे परिवार को सुनाएं। इसके साथ ही वीडियो को फेसबुक अपनी प्रोफाइल पर या ग्रुप में जहां भी आप हैं वहां शेयर करें, ताकि अन्य भक्त भी इस एकादशी की कथा का श्रवण करें और आप माध्यम बने। ठाकुर जी की यह भी एक सेवा है कि हम किसी को ठाकुर जी की कथा का श्रवण करवाएं। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल को लाइक एवं फॉलो करें और श्री बांके बिहारी जी के असीम अनुकंपा का अनुभव करें। मानसिक रूप से दर्शनों का आनंद लेते रहें। अभी 20 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, उस दिन भी हम लाइव आएंगे, तो आप सब श्री बांके बिहारी जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त करते रहें। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।